नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बुधनी विजयपुर उपचुनाव करण, जी हां, एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इन दोनों सीटों के लिए बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बुधनी सीट पर जीत हासिल करके जहां भाजपा इस किले को बचाए रखना चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस विजयपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। एमपी में उपचुनावों की लड़ाई सियासी दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। जहां भाजपा बुधनी सीट जीतकर अपना पुराना किला बचाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस विजयपुर सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। माना यह भी जा रहा है कि विजयपुर सीट पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की राह पर चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के दौरान अयोध्या की सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जिताकर जबरदस्त जीत हासिल की। और आपको बता दें कि उम्मीदवार जब उतारा गया तो इसी तर्ज पर कांग्रेस विजयपुर सीट पर भी अब दांव खेलने पर उतर आई है। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर उपचुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बुधनी में त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला। शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही बुधनी। बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को बनाया प्रत्याशी। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सपा ने भी उतारा प्रत्याशी। एमपी में इंडिया गठबंधन में एक बार फिर दिख रही दरार। नाराज अर्जुन ने सपा का थामा दामन, अब सपा के टिकट पर लड़ रहे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य के नाम का किया ऐलान। बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है। बुधनी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य के नाम का ऐलान किया। अब खास बात यह है कि राजकुमार पटेल के नाम का ऐलान होते ही इधर सपा ने अर्जुन आर्य को प्रत्याशी बना दिया, उधर अर्जुन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में यहां इंडिया गठबंधन नहीं दिख रहा। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया। एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिनके लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाकर उतारा। तो वहीं बुधनी में नाराज अर्जुन ने सपा का दामन थामकर अब समाजवादी पार्टी से अर्जुन आर्य के नाम का ऐलान कांग्रेस ने किया। दरअसल बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अर्जुन आर्य भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में नाराज अर्जुन ने सपा का दामन थामा और अब वे सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने 14 अक्टूबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। वहीं देर रात उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी अर्जुन आर्य सपा में रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अर्जुन आर्य का नाम कांग्रेस की तरफ से खूब चर्चा में था, लेकिन कांग्रेस ने तब अरुण यादव को चुनाव लड़वाया, जबकि 2023 में विक्रम मस्ताल यहां से चुनाव लड़ रहे थे। अर्जुन आर्य कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। अर्जुन आर्य के सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की वजह से अब बुधनी में उपचुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि अर्जुन भी स्थानीय नेता हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव भी लोकल प्रत्याशी हैं और सांसद भी रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल 1993 में यहां से विधायक रह चुके हैं। अब ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद नजर आ रही है। बुधनी सीट से विधायक रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। बुधनी विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस को 1998 में यह आखिरी बार जीत मिली थी। पिछले 5 चुनावों से बीजेपी लगातार यहां से चुनाव जीतती आ रही है।
हालांकि बुधनी सीट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का भी नाम सुर्खियों में था, लेकिन सहमति रमाकांत भार्गव के नाम पर बनी, जिस पर कार्तिकेय चौहान ने कहा, मैंने कभी भी इस मंशा के साथ काम नहीं किया कि मुझे टिकट मिले। बुधनी सीट से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव लड़े हैं। वे काफी अनुभवी नेता हैं। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो मुझसे ज्यादा योग्य और डिजर्विंग हैं। ऐसे में टिकट आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी को जब मिल जाता है तो 3-3 इंजन लग जाते हैं। आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके नेतृत्व में कई चुनाव हमने लड़े हैं। मेरे जन्म से पहले भी चुनाव लड़ती आई है पार्टी। अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी राजनेता हैं, और मैं मानता हूं कि बुधनी का नेतृत्व का फैसला जो पार्टी ने दिया है वो एकदम उचित है। उनके साथ साथ कई ऐसे हमारे नेता हैं जो मुझसे ज्यादा योग्य हैं। और जहां तक मेरा सवाल है पैनल में नाम जाने का, देखिए, मैं ने कभी भी इस मंशा के साथ या फिर इस इच्छा के साथ काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिले। बुधनी के लोगों के पास जाने के लिए मुझे किसी भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद उन्होंने बुधनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये विधानसभा सीट खाली है और इस पर अब उपचुनाव की जरूरत पड़ी। बुधनी सीट जीतना अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। अब बुधनी का किला कौन फतेह करेगा, ये तो मतगणना के दिन ही स्पष्ट होगा। रामनिवास रावत के कांग्रेस से इस्तीफे की वजह से हो रहा उपचुनाव। भाजपा के उम्मीदवार रामनिवास रावत 6 बार के विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,54,000, 1,33,000 पुरुष, 1,20,000 महिला वोटर। मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने सभी को चौंकाया। विजयपुर की सामान्य सीट पर कांग्रेस ने खेला आदिवासी कार्ड। बीजेपी से बागी होकर लड़ा था चुनाव। विजयपुर में चढ़ने लगा है सियासी पारा। मंत्री के सामने चुनाव लड़ेंगे मुकेश मल्होत्रा। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में मुकेश मल्होत्रा के नाम का ऐलान किया। ये निर्णय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और खासकर तब जब मुकेश पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर लगभग 44,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार क्यों चुना। तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार रामनिवास रावत 6 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वे कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनकी पूर्व कांग्रेस पृष्ठभूमि इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, जिससे प्रदेश भर की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत से विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा मुकाबला करेंगे। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने से वहां की सीट खाली हुई थी। विजयपुर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां से रावत 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे। रामनिवास रावत ने इस साल अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मोहन सरकार में उन्हें वन मंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने विजयपुर सीट पर पूर्व भाजपा नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। मुकेश मल्होत्रा आदिवासी समुदाय से आते हैं और विजयपुर क्षेत्र में आदिवासी वोटों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर आदिवासी वोट ही चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं और मल्होत्रा की पहचान इस समुदाय के प्रति उनकी नजदीकी को भी दर्शाती है। कांग्रेस का मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाना एक रणनीतिक कदम है।
जो न केवल आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करता है बल्कि पार्टी को विजयपुर सीट पर एक नई दिशा में ले जाने का अवसर भी प्रदान करता है। इस चुनाव में जनता की प्राथमिकताओं और मुद्दों को ध्यान में रखकर चलने वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावना बढ़ती है। इसलिए विजयपुर उपचुनाव न केवल स्थानीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये पूरे प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों के पहले एक बार फिर एमपी में विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बुधनी और विजयपुर उपचुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। बुधनी से दिग्विजय गुट के राजकुमार पटेल और विजयपुर से पूर्व भाजपाई मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया। वैसे तो एमपी में इंडिया गठबंधन में दोनों की तरफ से ऑल इज वेल की स्थिति दर्शाई जा रही थी। कांग्रेस की बैठकों में सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव शिरकत करते रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकट्स का ऐलान किया तब असलियत निकलकर सामने आ गई। सपा ने अपनी तरफ से कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके पूर्व प्रदेश सचिव अर्जुन आर्य को बुधनी से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि इस विपक्षी गठबंधन में सब कुछ है सिवाय ऑल इज वेल के। अब मैंने तो पहले ही कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। ये स्वाभाविक गठबंधन थोड़ी है। मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी का ये गृह क्षेत्र है। लगातार जनता ने यहां से उन्हें आशीर्वाद दिया है। काम का विकास का काम बहुत तेजी से हुआ है। निश्चय ही हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इंडिया अलायंस पूरे देश में चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से लड़ेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवाई जी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी की भी चर्चा हुई है और सार्थक परिणाम आएंगे। शुरुआत है, बातचीत है। उन्होंने भी एक टिकट मांगी थी। वैसे बुधनी में तो उनकी राय राजकुमार पटेल ही थी, उनसे भी राय ली थी। तो ये तमाम बातें हैं और शुरुआती है। और जिस तरीके से बुधनी में कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद चुनाव है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बुझा हुआ चेहरा वहाँ पर रमाकांत भार्गव जी के रूप में दिया, जिसको कि कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग थी उसके अनुरूप टिकट दिया। तो निश्चित रूप से चुनाव मजबूती से होगा। तो सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी, लेकिन मुंह की खाएगी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली। तो शिवराज सिंह चौहान ने इस गठबंधन को कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बता दिया, लेकिन कांग्रेस इस बार फिर से इसे फर्जी खबर बताने में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस के अंदर खाने में इस ऐलान के बाद खलबली मच गई है। चुनावों की तारीख निकट है और साथ ही सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इन उपचुनावों में जीत का परचम लहराती है।